नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं NSTV। आज हम सीतापुर के बिस्वा तहसील में रजिस्ट्रार ऑफिस के पास में मौजूद हैं। यहां पर किसानों द्वारा रजिस्ट्रार ऑफिस का घेराव कर लिया गया है। तो आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों घेराव किया गया। जो ये इस ऑफिस का घेराव किया है, क्या है पूरा प्रकरण और क्यों किया? प्रकरण ये है कि हमारे किसान हैं जिनकी करीब 26 बीघे ज़मीन फर्जी तरीके से बैनामा कर दी गई। मुद्दई मौजूद है, बैनामा की कॉपी भी आपको हमने दिखाई थी। बैनामा की कॉपी भी हमारे पास है कि करीब 1 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन वो बेच दी गई किसान की। और ये बिस्वा के रजिस्ट्री ऑफिस में आप सब भाई आजकल समझदार हैं कि सब कुछ ऑनलाइन है। हम 5 किलो अगर राशन लेने जाते हैं, हमें कोटेदार जब देता है अंगूठा लगा के चेक कर लेता है हमारा नाम मैच कर रहा है, हमारा आधार कार्ड मैच कर रहा है, तब देता है। घर वालों को राशन कार्ड भी नहीं मिलता। और रजिस्ट्री ऑफिस में जब रजिस्ट्री होती है सब फिंगरप्रिंट लगाए जाते हैं, आधार कार्ड चेक होता है। और इनका काम क्या है? यहाँ खाली का खाली पैसा ले दलाली करने के लिए बैठे हो यहाँ क्या? ये सब जानते हुए भी ये कैसे संभव हो गया कि फर्जी आधार कार्ड पर ये 26 बीघे जमीन करोड़ों की रजिस्ट्री कर दी गई दलालों के माध्यम से, जिसमें करीब सूत्रों के हवाले से खबर है कि 25 से 30 लाख रुपया रजिस्ट्री के स्टाफ ने लिया है। हम इसको पूरी तरीके से पुष्टि नहीं कर रहे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि 25 से 30 लाख रुपया लिया, इसीलिए इन्होंने फर्जी रजिस्ट्री कर दी। नहीं तो ये संभव ही नहीं। हमारी इस ईमानदार सरकार में वैसे ही मोदी योगी जी का चाबुक चल रहा है। जो अधिकारी गलती करेगा किसानों मजदूरों के साथ या किसी के साथ भी गलत काम करेगा, घूस लेगा या बेईमानी करेगा, उस पर तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। जिस तरीके से पत्थरबाजों पे बुलडोजर चल रहा है हमारी सरकार में, कोई भी गलती कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है तो कोर्ट बाद में आदमी जाता है, बुलडोजर पहले चल जाता है। तो हम सब ये चाहते हैं, ये हमारे किसान ये चाहते हैं कि जो भी इसमें सम्मिलित हैं उन पे मुकदमा लिख के तुरंत बुलडोजर चले, तो हम भी ये जान जाएंगे कि वाकई हमारी सरकार ईमानदार है और एक तरफ मतलब ईमानदारी से कार्रवाई हो रही। बस इतना ही कहना है। लेकिन जब तक इन सब जो लोग इसमें संलिप्त हैं इन पे मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, तब तक हम सब यहीं बैठेंगे। जो भी जिम्मेदार अधिकारी है वो बात करें, मुद्दई हमारे साथ बैठे हैं, ये सब बैठे हैं। जब तक मामला नहीं निपटेगा हम लोग यहीं हैं। मुकदमा लिख जाए, न्याय मिल जाए। इसमें दूसरी, जिस बंदे ने रजिस्ट्री कराई आप सोचिए वो भी किसान है, उसको नहीं पता, उसने पैसा देकर रजिस्ट्री कराई पर उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उसने पैसा भी दिया, रजिस्ट्री करवा ली, जमीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री होगी, उसको नहीं पता जिसने ली है, उसका भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ। कौन करेगा भरपाई? क्या खाली मुकदमा लिखने से भरपाई होती है? उसकी भरपाई कौन करेगा? है कोई बताने वाला? कोई हो अधिकारी तो मुझे बता दे। बस हम ये नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो इसमें संलिप्त सरकारी कर्मचारी हैं इनको सस्पेंड करके इनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, ताकि आगे किसी मजदूर, किसान या व्यापारी किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। हम सब तो अनपढ़ आदमी हैं, ये पढ़े लिखे आदमी लोग इतनी चोरी बेईमानी कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी ईमानदार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है बिस्वा का ये रजिस्ट्री ऑफिस। जी, कौन सी ग्राम पंचायत का मामला है? ग्राम पंचायत कौन सी है? ये ग्राम घेवड़ा है, थाना थानगांव, रेवसा, तहसील बिस्वा। नाम जिनके नाम ज़मीन थी मेरी वाइफ हैं सरबजीत कौर, मैं भूपेंद्र सिंह। और सबसे मेन बात है कि जब ये ज़मीन ली गई थी तो मेरी वाइफ ने पंजाब के एड्रेस पे, क्योंकि उनके आधार कार्ड में पंजाब का एड्रेस था, उस पर ली गई थी। इन्होंने पंजाब का एड्रेस, खतौनी में एड्रेस पंजाब का मेंशन है, उसका कोई प्रूफ ही नहीं मांगा और सिर्फ एक आधार कार्ड पर ही सारा कुछ, करोड़ों रुपए की ज़मीन को एक फर्जी आधार कार्ड के दम पर ही बेच दिया। जबकि 5 किलो राशन लेने के लिए भी एक ओरिजिनल आधार कार्ड देना पड़ता है, लेकिन करोड़ों की संपत्ति बिना किसी जांच पड़ताल के फर्जी आधार कार्ड पे ही बेच दी गई। जी सर, हम चाहते हैं कि पहले तो जिन्होंने भी ये काम किया है उन पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। जो संलिप्त रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से संलिप्त हैं, इसमें संलिप्त हैं, उन पर कार्रवाई हो, इवन उनकी बर्खास्तगी हो। क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कल को हो सकता है किसी दूसरे के साथ हो जाए। तो इसको अगर आज नहीं रोका गया तो बढ़ता जाएगा घुन की तरह आगे की आगे। और तीसरी चीज़, मेरी जो ये फर्जी रजिस्ट्री हो गई है इसको तुरंत कैंसिल किया जाए। अब ये हमको 25 बहाने बता रहे हैं कि हमारी पावर में नहीं आता, हम कैंसिल नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन ये फर्जी बैनामा जरूर करा सकते हैं, लेकिन कैंसिल करने के लिए हम ही अपनी ज़मीन पे पैसा अपना खर्चा करके दौड़ भाग अलग करते रहे। तो ये सब चीज़ों में ये लोग अपनी, इनकी भूमिका तय होनी चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों को, दूसरे लोगों को भी हो कि मुझे जो है
इस तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कि आज कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आपका अगला कदम क्या है? बिल्कुल, ये कार्रवाई बिल्कुल होगी। हमें अभी हमारी बात सीओ साहब से भी हुई, उनका भी फ़ोन आ चुका है। उन्होंने कहा है, एप्लीकेशन दी है, तो धारा जो भी जिस चीज़ के खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है, और मुकदमा तो लिखा ही जाएगा, लेकिन मुकदमे के साथ साथ जिन लोगों पे मुकदमा लिखा जाए उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो और ये रजिस्ट्री तुरंत कैंसिल की जाए। रजिस्ट्री तुरंत कैंसिल की जाए, बस यही कहना, रजिस्ट्री कैंसिल की जाए, ख़त्म किया जाए।